अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 6 के बाद आज चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 7 का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड डिस्टेंस फार्मूलाज और इस तरह की चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर हम ओल्ड बुक की बात करें तो वहाँ पे ये चैप्टर 9 था, तो यहाँ पे चैप्टर 7 है। तो इसमें क्या चीजें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 7.1 आज देख लेते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। अब यहाँ पे बच्चों ये ना उसने कुछ पार्ट्स इसके दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ना हमने इन पार्ट्स को ना सॉल्व करना है कि किस प्लेन में लाई करते हैं और मतलब इसके एक्सिस मतलब इसके हमने डिस्कस करनी है। तो अगर मैं आपको ना अगर एक बात बताऊं कि ये चीज़ें यूज़ क्या होती हैं। नॉर्मली आप गेम्स खेलते हो तो गेम्स में आप देखा ना स्क्रॉल करते हो लाइक फ्रंट बैक अप राइट डाउन लेफ्ट राइट इस तरह करके। तो वो सारे ना जब गेमिंग आपके पीछे डिस्क्राइब वो डिफाइन हो रहे होते हैं, उसके रूल्स डिफाइन हो रहे होते हैं, उसके कोड हो रहा होता है, तो उसमें यहाँ पे एक्सिस का काम आता है कि लाइक एक्सिस कौन सी होगी, मतलब राइट होगा लेफ्ट होगा, लेफ्ट कैसे होगा, अप डाउन कैसे जाएगा, राइट डाउन कैसे जाएगा। जैसे आपका करेक्टर होता है ना, उसको करेक्टर की डिजाइनिंग इस तरह लाइक ये लोकेशंस की मदद से हो रही होती है। तो ये वैसे बस एक जनरल मैंने आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे दिया कि ये मतलब ये कहाँ पे यूज होता है कि एक्सिस की क्यों फाइंड आउट करते हैं और मतलब किस तरह फाइंड आउट करते हैं चीजें, और या समझ लो कि इसका क्या यूज है। ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1, अच्छा आपको ना एक्सिस पता है ना, हम एक एक्स वाई प्लेन बनाए, तो इस वाली साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इस तरफ को नेगेटिव एक्सिस एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और ऊपर वाले को पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाले को नेगेटिव, यानी वर्टिकल वाले को नेगेटिव, नीचे वाले को नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। तो कह रहे हैं कि बच्चों के अब मुझे बताओ कि जो पॉइंट्स हमें मतलब 10 जो उसके पार्ट्स हैं वो बताओ, हर पार्ट में वो डिफरेंट बातें पूछेगा, तो बताओ ये कहाँ पे है। तो देखो x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 से मुराद है कि x ने क्या होना है, पॉजिटिव होना है। तो x से देखो यहाँ पे भी x पॉजिटिव है और यहाँ पे y भी पॉजिटिव है। यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और यहाँ पे x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। तो अब किस प्लेन में, किस हिस्से में बच्चों जो x है वो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली पूरा हाफ, ये लाइक ये पूरा यहाँ पे, यानी जहाँ पे 1 और 4 कवर हो रहा है ना, तो राइट हाफ, यानी ये राइट आ गया, लेफ्ट आ गया, तो राइट हाफ प्लेन में यानी जिसमें आपका एक्स है सारा पॉजिटिव वाला आ रहा है। ठीक है। तो आप लिख लो कि राइट हाफ प्लेन एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। सो एक्स ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन राइट हाफ प्लेन एंड नेगेटिव नेगेटिव क्या बच्चों, वाई एक्सिस पे कनेक्टिव लिखने से साल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लाइक राइट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप फ्रॉम पॉजिटिव वाई टू नेगेटिव वाई भी कर सकते हो, लाइक नेगेटिव वाई एक्सिस भी लिख लो, इनफ है। ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 बच्चों, पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि आप बताओ कि x और y दोनों पॉजिटिव कहाँ पे, यानी ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। तो बता दो कि x और y दोनों कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं ना पॉजिटिव, यहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, बाकी सारा कुछ तो नेगेटिव होता है ना। मतलब यहाँ पे ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। सो द गिवन जो पॉइंट है इस लाइज कह लो, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। तो ये पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट ही ऐसा है ना जिसमें x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है या पॉजिटिव है। अब आगे देख लेते हैं। वो कह रहा है कि x 0 है। अगर x 0 है तो चीजें कहाँ पे पड़ी हुई है, y x मतलब x एक्सिस पे अगर चीजें 0 है तो चीज ऑब्वियसली कहाँ पे पड़ी हुई है, और पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, और y एक्सिस में, यानी x एक्सिस 0 है तो y एक्सिस में पड़ा होगा ना। सो पॉइंट लाइस इन y एक्सिस। अब जब आगे चल के y 0 होगा तो ऑब्वियसली पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, x में लाई करेगा। ठीक है। तो इसको आगे भी देख लेते हैं। अब वो कह रहा है कि y इज इक्वल टू 0, तो अगर y 0 है, यानी मतलब यहाँ पे y 0 है, ये देखो अगर मैं बना भी दो पॉइंट को, तो y 0 है, x पड़ा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे भी चलो मैं बना ही देता हूँ। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे x 0 है
ये देखो x 0 है, मतलब x कोई भी 0 है। अच्छा, ये ऑब्वियसली इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ x y 0 है, यानी y x 0 है, x कहीं ना कहीं पे पड़ा हुआ है। इसी तरह अगर वो कह रहा है कि x यहाँ पे है, y 0 है, यहाँ पे कह रहा है कि x 0 है और जो है y पड़ा हुआ है, लाइक तो ऑब्वियसली वो y एक्सिस पे पड़ा है। ये सेंट्रल पे नहीं मैं कह रहा, सेंट्रल पे ना ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे x और y दोनों 0 होते हैं। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ना पेयर के कार्टेशियन प्लेन में ना पॉइंट पेयर फॉर्म में होते हैं, तो पहला x होता है और दूसरा y होता है, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं। अब मतलब ये सेंट्रल पॉइंट नहीं मैंने बनाया, वैसे मैं वैसे एक बात बताई कि गिवन के मुताबिक x है और y क्या है 0 है, तो ऑब्वियसली सो गिवन पॉइंट लाइस इन कौन से प्लेन में बच्चों, y एक्सिस, y तो में तो हमारे पास क्या है 0 है, तो x एक्सिस में लाई करें, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब देखो x पॉजिटिव फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे ना पॉजिटिव है, ठीक है, तो x फर्स्ट में भी पॉजिटिव है और x फोर्थ में पॉजिटिव है, और y y वो कह रहा है कि लेस देन, मतलब इक्वल टू का मतलब वो तो 0 है, लेकिन कॉमन पॉइंट निकालना है तो वो लेस देन है, तो लेस देन y यानी नेगेटिव है, तो वो कहाँ पे फोर्थ में है। तो हमने ऐसा पॉइंट बनाना जो कॉमन है, तो ये जो गिवन पॉइंट है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, सो गिवन पॉइंट लाइस इन कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगला देख लेते हैं। वो कह रहा है x भी 0 है y भी 0 है, तो x और 0 कहाँ, x भी जहाँ कहाँ पे 0 होता है y भी कहाँ पे 0 होता है, वो ओरिजिन पे होता है। सो मैंने बताया था ना ओरिजिन पे x भी 0 होता है y भी 0 होता है। सो गिवन पॉइंट लाइस इन या ऑन ओरिजिन कह लो, ORIGIN ओरिजिन, ठीक है। तो गिवन पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ORIGIN, ठीक है। तो गिवन पॉइंट ओरिजिन में पड़ा हुआ है। x और y अगर आपस में इक्वल है, तो यानी जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। तो जैसे जैसे x और y बढ़ेगा तो आप उसके पॉइंट ड्रॉ करोगे तो ऊपर 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 जाते रहोगे, और वही लाइन अगर आप अगर नेगेटिव की भी बात करो, देखो अगर वो पॉजिटिव की बात करें तो ऊपर की तरफ, अगर नेगेटिव की बात करें तो नीचे की तरफ। तो यानी ऐसा पॉइंट बनेगा, ये देखो अगर मैं बना के दिखाऊंगा आपको, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा दूं कि अगर ये x 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे 1 y 1 है, 2 है और 3 है, तो देखो ये 1, ये 2 और 3 आपस में इक्वल है, तो ये देखो एक लाइन हमारे पास ऐसे बन जाएगी, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव होते हैं दोनों, ये देखो -1 -2 और -3, मतलब ऐसे फॉर जनरल ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए, यहाँ पे -1 -2 और -3, 1 1 -1 -2 -2 यहाँ पे, -3 यहाँ पे। तो ये देखो ये क्या कौन सी लाइन बन रही है, ऐसी लाइन आ रही है ना कि जो फर्स्ट और थर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। सो इट इज अ लाइन डाइड बाइसेक्ट, इट इज अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। सो इट इज अ line bisecting first and third quadrant, ठीक है। अब अगले में कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ऑब्वियसली मतलब x 3 यहाँ पे अगर 1 कर लो, 2 और 3, तो तकरीबन x कहीं पे यहाँ पे ऐसे आगे पड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि x का जो आंसर है वो यहाँ पे कहीं पे मतलब x एक्सिस पे ना 3 के पास है, 3 से कहीं ग्रेटर आ रहा है। तो आप लिख सकते हो कि जो मतलब ये पॉइंट है ये x3 के मतलब इसके राइट साइड पे, लाइक इसके आगे की तरफ राइट साइड पे पड़ा हुआ ना, तो आप इसको लिख दो। सो क्योंकि इक्वल ग्रेटर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो अगर इक्वल टू होगा तो यहाँ पे आगे ठीक हो गया, लेकिन अगर इसके ग्रेटर हो जाए तो आगे की तरफ चला जाएगा ना। सो द गिवन पॉइंट लाइस, तो एल मतलब लाइस कर लो या LIES कर लो, ठीक है, लाइस ऑन एंड राइट साइड ऑफ लाइन x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है कि ये 3 पे भी पड़ा हुआ है और 3 के आगे भी पड़ा हुआ है। अगर एक मतलब x इज इक्वल टू 3 आएगा तो ये 3 पे पड़ा हुआ है, लेकिन अगर x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3 आ जाएगा
तो ये 3 क्या आगे पड़ा हुआ, लेकिन क्योंकि दोनों एट द सेम टाइम है तो और नहीं कह सकते, क्योंकि एट द सेम टाइम है तो एंड। एंड का मतलब कि 3 और 3 का y ग्रेटर देन 0। तो बच्चों y ग्रेटर देन 0 यहाँ पे और यहाँ पे, लाइक ये फर्स्ट और सेकंड में है ना, तो ये कौन सी लाइन है, जो ऊपर वाला हाफ हिस्सा, ये ऊपर वाला हाफ हिस्सा कवर कर रही है ना, तो हम इसको कह सकते हैं द पॉइंट लाइज अबव एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी सारा हिस्सा है वो सारा पड़ा हुआ है। द पॉइंट लाइज अबव, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है इसके ऊपर सारा पड़ा हुआ है, अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है। तो अब लास्ट पार्ट, x and y have opposite sides। तो x और y के opposite sides, अब देखो यहाँ पे तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है और लेकिन y पॉजिटिव है, यहाँ पे x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये कह रहे हैं कि ऑपोजिट साइन कहाँ पे है, तो कौन कौन सा साइन है। सो द गिवन पॉइंट लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ आएगी ना, क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो ऑपोजिट साइन ये सेकंड में है और फोर्थ में। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपली हमारा सॉल्व आउट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला है, लाइक दो पॉइंट्स के दरमियान में कार्टेशियन प्लेन होगा, या आप कह लो कि ये जो हमारे पास ये पॉइंट्स एक्स वाई के फॉर्म में आते हैं, इनका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे फिजिक्स में नॉर्मली हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इधर भी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है। तो मुझे डिस्टेंस फार्मूला याद रख लो, क्योंकि ये पेड़ के फॉर्म में ना एक्स वाई के फॉर्म में एक्स होता है दूसरा वाई होता है, तो उसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन के पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 4 पार्ट हैं और देखते हैं, और साथ साथ देखना आपका इजीली ये सॉल्व होता रहेगा। तो अब देखो ये हमारे, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे a लिख लो और 6 और 7, और यहाँ पे b लिख लो 0 और 2। तो अपनी आसानी के लिए x1 मतलब ये इसको x1 कह लो, इसको x2 भी y2 भी कह सकते हो, x मतलब x1 y1 x2 y2 जिसको मर्जी कर लो, लेकिन पहले पॉइंट्स को हम x1 y1 कहते हैं, और मतलब क्योंकि 1 है तो y1 भी होगा, और दूसरा अगर x2 है तो इसके साथ जो उसका पेयर है वो y2 हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों d भी लिख सकते हो, और आप a b ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको दरमियान में ये लाइन लगा के ना, ये जो मोड लगा के, तो ये डिस्टेंस बन जाता है, ये इस लाइन को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो फार्मूला लिखा, क्या फार्मूला, x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली x2 माइनस x1 कर लो। अब x2 क्या है 0 और x1 क्या है 6, और का स्केयर लिख लिया, और y2 क्या है, y2 है हमारे पास 2, और y1 क्या है -7, मतलब यहाँ पे फार्मूला का माइनस और 7 का स्केयर आ गया। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास ये चीज क्या बन गई, -6 का स्केयर, -6 का स्केयर पहले एज इट इज लिख लो, कहते हैं इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 7 -5 और उसका स्केयर आ गया। ठीक हो गया, अब क्या आ जाएगा, स्केयर माइनस को प्लस कर देता तो 6 6 36 प्लस का, और 5 5 25 हमारे पास प्लस का आ गया। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, 5 और 6 11 1 कैरी 1, और 3 और 2 6, और 3 और 2 5 और 1 6 है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली 61 इसका अंडर रूट में आंसर आ गया। अब आप बस ये देख लो कि क्या ये 61 जो है हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे तो -2 है ना, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे हम -2 करो। ठीक हो गया, तो यहाँ पे -2 करोगे। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का ये 9 हो जाएगा, 9 9 प्लस का 81 हो जाएगा। ठीक है, और 81 में 36 प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 117। ठीक है, तो माई मिस्टेक, माजरत, ये छोटी सी गलती होगी, तो ये टाइमली मैंने देख लिया दोबारा से। तो अच्छा इसको कर लेते हैं, इसकी ना फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 117 की। अगर फैक्टराइजेशन होगी तो कर लो, अगर आपके पास बड़ा कैलकुलेटर है तो वहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन आप फैक्टराइजेशन करके चेक कर लो कि क्या ये प्राइम नंबर तो नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो किसी ना किसी नंबर पर सॉल्व होगा ना, तो उसको करके देख लेते हैं। तो पहले मैंने इसको 3 पे लेके जाता हूँ, 3 3 9 2 बच गया, और 3 9 27, दोबारा 3 पे ले जाते हैं, 3 1 3 और 3 3 9। अब ये 13 एक प्राइम नंबर है, किसी डबल में नहीं जाता, 13 1 13 हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया
3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। तो 3 का क्या आ गया, अंडर रूट 3 का स्केयर आ गया, और 17 क्या, 13 का एज इट इज आ गया। तो अंडर रूट 3 का स्केयर एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई में पता ना इसको अंडर रूट सेपरेट कर सकते हैं, अंडर रूट 13 एज इट इज आ गया। तो 3 अंडर रूट से कट गया, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ गया 3 अंडर रूट 13, और 13 सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है ना बच्चों। तो अगले पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है कि सी और डी, मतलब ऑब्वियसली उसने ना बस डिफरेंशिएट किया हुआ है ए बी सी डी एल एम और पी क्यू। डिस्टेंस फार्मूला तो वही है ना, इसको बस देखो मेरे साथ साथ, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सोल्यूशन। और सबसे पहले यहाँ पे चाहे ऊपर ही लिख लो, यहाँ पे करके लिख लो। तो सी -5 और -2, और यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, डी हमारे पास आ गया 3 और 2। ठीक है, अब मैं ध्यान से साइन दोबारा से ऊपर वेरीफाई कर लूँ पहले, क्या मैंने कोई गलत तो नहीं लिखे, क्योंकि पीछे साइन में मसला आया ना हमारे पास। तो यहाँ पे x1 आ गया, और यहाँ पे y1 आ गया, और यहाँ पे x2 आ गया, और यहाँ पे y2 आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि सी डी के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो आप फॉर्मूला पहले लिख लो। तो क्या आ गया, x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। तो ठीक है, तो यहाँ पे x2 बच्चों क्या है, x2 है 3 और x1 है 5 माइनस का, तो ये माइनस और माइनस के 5 की वजह से ब्रैकेट एक और लगा लो क्योंकि साइन चेंज होना है, और होल का स्केयर। ठीक है, और y2 क्या है, y2 है हमारे पास 2, और y1 क्या है -2, तो उसके लिए साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो इस ब्रैकेट लगा के एक दोबारा से लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया 3 और प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का स्केयर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या गया बच्चे 2 प्लस 2, तो ये 2 प्लस 2 का स्केयर आ गया। तो 3 8 आ गया, 8 का क्या आ गया स्केयर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 2 का स्केयर 4 का स्केयर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आंसर आ गया 8 8 64 और 4 4 16। तो हमारे पास सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ गया अंडर रूट 16 में 64 प्लस करो तो अंडर रूट 80 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये मजीद सॉल्व हो सकता है क्योंकि ये 80 है और ये 2 के डबल में है, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको सॉल्व मजीद कर लेते हैं। ठीक है, तो 80 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 4 8 0, 2 2 4 0, और 2 10 20, और यहाँ पे क्या गया 2 5 10 और 5 1 5। तो ये क्या आ गया बच्चों 2 का स्केयर और साथ में 5। ठीक है, तो अंडर रूट 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये तो स्केयर अंडर रूट से कट जाएगा, तो 2 2 4 आ जाएगा, और साथ में अंडर रूट 5, इसका सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। तो अगला देख लेते हैं, अगले में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है कि 0 3 L है और M है -2 और -4। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। जिस तरह फॉर्मूला की मदद सॉल्व करना है तो सिंपल बस इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ और ये सॉल्व होता जाएगा। तो 0 और 3 आ गया, और M आ गया -2 और माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे x1 आ गया, और ये y1 आ गया, और यहाँ पे x2 आ गया, और यहाँ पे ये y2 आ गया। डिस्टेंस फार्मूला है LM का डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है ना, वो क्या होता है x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला जरा लगाओ। x2 क्या है, x2 है हमारे पास -2, और x1 क्या है 0। ठीक हो गया, तो प्लस y2 क्या है -4, और y1 क्या है 3, और ये माइनस का आ गया क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया -2 का स्केयर आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 7 का स्केयर आ गया। तो स्केयर माइनस को प्लस कर देता है, 2 का स्केयर 4 हो गया, और 7 का स्केयर 49 हो गया। तो 49 में ये प्लस किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट, यहाँ पे लिख लो अंडर रूट 53 आ गया, क्योंकि अंडर रूट 53 इट्स एक प्राइम नंबर है और वो किसी टेबल में नहीं जाता, तो ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो आज का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो इसी के साथ आज इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो बच्चों अगर आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाह रहे हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ड्राइव का, जहाँ से जाके आप इजीली नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट पार्ट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बच्चों। पहले लिख लो सोल्यूशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा P, और यहाँ पे -8 और -7, और यहाँ पे Q, और आ गया 0 0। तो ये सिंपल है। तो x1 और y1, और यहाँ पे x2 और y2। तो PQ का डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। PQ का डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का
स्केयर आ गया। तो बच्चों x2 क्या है, x2 है हमारे पास 0 और x1 क्या है माइनस माइनस 8 और इसका स्केयर, क्योंकि माइनस है ना तो इसलिए बाय वाले फॉर्मूले के लिए वो माइनस अलग से लगाना पड़ा ताकि वो मसला ना करे। वैसे भी मसला नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि स्केयर प्लस कर देता है, लेकिन फिर भी प्लस माइनस में मसला होता है अगर यहाँ कोई और वैल्यू होती है जीरो के अलावा। y2 आगे 0 और y1 आगे -7 और होल का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख लो, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 8 का स्केयर आ गया, माइनस माइनस प्लस 8 का स्केयर आ गया और माइनस माइनस प्लस 7 का स्केयर आ गया। 8 8 जा क्या आता है 64 आता है और 7 7 जा क्या आता है 49 होता है, ठीक है। अब 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49, इसको प्लस कर लो तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 9 में 4 प्लस क्या 13 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 कैरी 1 6 और 4 10 और 1 11 113 और 113 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है क्योंकि किसी टेबल पे 2 पे नहीं जा रहा, 3 3 9 और नहीं 3 पे भी नहीं जा रहा, तो नहीं ये किसी टेबल में नहीं जा रहा, तो बस यही सिंपली इसका हमारे पास सोल्यूशन होगा और यही इसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि मिड पॉइंट और जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला ना वो इकट्ठे ही मतलब एक ही उसने पार्ट में गया सोल्व करने का। तो अगले लेक्चर पे पूरे लाइक वो मिड पॉइंट और डिस्टेंस फॉर्मूला सोल्व करेंगे, उसके बाद ये मजीद 2 से 3 लेक्चर्स में इस एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है बच्चों।